महापर्व की भी अपडेट आपको दे देते हैं। आज से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो चुका है। श्रद्धालु गंगा घाटों पर एकत्रित होकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। बाजारों में पूजन सामग्री की खरीदारी की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। छठवती भगवान सूर्य की उपासना में अब लीन हो जाएंगी। 4 दिन तक आपको बता दें कि छठ महापर्व जो है मनाया जाएगा। घरों में प्रसाद बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये पर्व शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, जिसमें छठी मैया का विशेष कृपा बरसती है। भगवान भास्कर की आराधना के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शनिवार को नहाय खाए से शुरू हो चुका है। रविवार को खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। सोमवार की शाम भी बता दें कि सूर्य और फिर मंगलवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य जो है वो दिया जाएगा। राजधानी समेत प्रदेश भर में छठ महापर्व को लेकर उल्लास है। पटना के गंगा घाटों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रदेश के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में भी देव और साथ ही बडगाम, उल्लार, पुरनायक और साथ ही कई सारी जगहों पर सूर्य की उपासना में ये महिलाएं जो हैं वो लीन नजर आएंगी। छठवती गंगा और तालाबों से जल लेकर मिट्टी के बने चूल्हे पर शुद्ध वातावरण में प्रसाद तैयार करेंगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। बता दें उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, बिहार तो पूरा ही आपको बता दें कि छठ महापर्व मनाता है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी बिहार से और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आए लोग जो रहते हैं वो यहाँ पर छठ महापर्व जो है वो मनाते हैं और अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। क्योंकि पिछले 1 महीने से दिल्ली की तो अगर खासतर बात करें तो यमुना नदी पर पिछले 1 महीने से ही बड़ी तैयारियां जो है वो चल रही हैं यमुना नदी को साफ करने के लिए। क्योंकि एक वो तस्वीरें पिछले कई सालों से सामने आती थी जब झाग भरी यमुना वहाँ पर पॉल्यूटेंट्स के साथ नजर आती थी। और इस बार क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि तस्वीर यमुना नदी की बदलेगी और उसके लिए सफाई अभियान लगातार ही जारी था। और तस्वीरें आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से देख सकते हैं। तो ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व की जो शुरुआत हुई है उसका देशवासियों को बधाई दी है। नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो चुका है। बिहार सहित देश भर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है। छठ के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और लगातार दिल्ली सरकार छठ के घाटों की सफाई करने में लगी है। अभी तक कई कृत्रिम घाट और नेचुरल घाट बन चुके हैं और छठ व्रती इस दिन छठ घाट पे पूजा कर सकें उसके लिए सरकार पूरी तैयारियां कर रही है। हम लोग हैं इस समय भैरव घाट पे और आप देख सकते हैं इस समय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र सचदेवा जी इस समय भैरव घाट पर छठ घाट की तैयारी में सफाई अभियान में लगे हुए हैं। वो लगातार यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। 5 साल से यहाँ पर छठ का आयोजन नहीं हो पाया है और आप देख सकते हैं लगातार बांस बल्लियाँ लगी हुई हैं, बोरियाँ लगी हुई हैं। छठ व्रतियों के लिए इस घाट को लगातार तैयार किया जा रहा है। और इस समय वीरेंद्र सचदेवा जिस तरीके से छठ घाट को सफाई कर रहे हैं आप देख सकते हैं सामने कि इसका ये प्रण है कि इस बार दिल्ली वाले अच्छे से अपना छठ मना सकें, यमुना माँ के सानिध्य में अपना छठ मना सकें। उसको देखते हुए लगातार छठ घाटों की सफाई की जा रही है और आज नहाय खाए है, फिर खरना है और उसके बाद अर्घ दिया जाएगा। तब तक छठ व्रती के लिए ये घाट तैयार होने की पूरी संभावना है। हमारे साथ है वीरेंद्र सचदेवा जी। सर ये बताइए, पिछली बार आपने यमुना में डुबकी लगाई थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रही थी, इस बार आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, यमुना इस बार बह रही है। पिछली बार का अनुभव बहुत दुखद था क्योंकि वो एक तरह से जब मैं गया था तब मुझे भी एहसास नहीं था कि इतनी गंदगी होगी उसमें और उसके कारण जो मुझे ट्रीटमेंट लेने पड़े वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन पिछले 8 महीनों में हमारी दिल्ली की सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलके जितने प्रयास किए हैं उससे कम से कम यमुना आज हमारी इस लायक है कि हम उसमें जाकर डुबकी लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में यमुना जिस तरह की निर्मल अविरल बहनी चाहिए वो हमको दिखाई दे। सर आपने आज भैरव घाट पे सफाई करी, यहाँ पे कितने साल से पूजा नहीं हो रही है? और नहीं, यहाँ जब पिछले 4-5 सालों से पूजा रोक दी गई थी, उससे पहले लगातार यहाँ पूजा होती थी। लेकिन अब जब यमुना के तटों पर पूजा हमारी दिल्ली की सरकार ने प्रारंभ किया तो यहाँ पूजा करें। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पूर्वांचल के भाई बहन आते हैं। लगातार वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि आज के बाद से अब लगातार छठ घाट पे पूजा होगी। कैमरामैन कमल सिंह बिष्ट के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। जब आपके लोनी में यमुना नदी के किनारे पर जहां पर छठ के महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर जारी हैं, यहां पर लोनी नगर पालिका के ईओ कृष्णकांत मिश्र भी आए हुए थे।
पुलिस प्रशासन के साथ में, जिन्होंने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाओं के जायजा लिया और लगातार यहाँ पर महापर्व के श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हम दिखाना चाहेंगे आखिर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, जानेंगे उनसे क्या है, क्या क्या की जा रही हैं। नाम क्या है? विशाल। विशाल, यहाँ पर कितनी बजे से लगे हुए हो? सुबह से ही किस लिए लगे हुए हो? बल्ली में रस्सी रस्सी बांधने के लिए छठ रस्सी पूजा में। बांध रहे हो छठ पूजा के लिए। और भी हैं जिनसे हम जानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश कुमार। इधर जी, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? रस्सी बांध रहे हैं, सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं, जब तक लगे रहेंगे जब तक खत्म नहीं होगा। अच्छा, इन्होंने आखिर बताया कि ये छठ के महापर्व को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मैं इंडिया डेली लाइव से मैं सुधाकर चौहान, लोनी गाजियाबाद।